सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है अपूर्वः त्यागः। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। अपूर्वः त्यागः पाठ का हिंदी अनुवाद हमने किया था और बुक एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला वो क्वेश्चन हमने कर लिया था, अर्थात पहला क्वेश्चन हमने बुक एक्सरसाइज में कर लिया था। आइए अब हम पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, देखिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, तो पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पन्ना का आसीत, पन्ना कौन थी। एक बार हम सबसे पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने आंसर नोटबुक में लिखे हैं, मैं आपको अभी कराऊंगा। पहले आप सभी क्वेश्चन से देख लीजिए। पन्ना का आसीत, पन्ना कौन थी। जैसा कि इसमें बताया गया है चैप्टर में कि पन्ना जो है वो एक दाई माँ थी। उदय सिंह की देखरेख के लिए उसे रखा था। उदय सिंह की वह दाई माँ थी। उदय है शिशु आसीत, उदय बच्चा था, अतः राजपूत प्रमुख है किम कृतम, राजपूत प्रमुखों ने क्या किया। उदय बच्चा था, इसलिए राजपूत प्रमुखों ने क्या किया, उदय सिंह को राज्याभिषेक कर दिया और उसका एक रिश्तेदार बनवीर नाम का रिश्तेदार को उसका संरक्षक बना दिया। तीसरा, बनवीरात उदयम रक्षितुम पन्ना तम कुत्र अप्रेष्यत, बनवीर से उदय की रक्षा के लिए पन्ना ने उसको कहाँ भेजा। जब बनवीर उदय को मारने के लिए आया था तो पन्ना ने उदय को महल से बाहर भेज दिया था, एक टोकरी में रखकर। तो इसको अभी हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में करेंगे। फोर्थ है, युवा भूत्वा उदयः किम अकरोत, युवा होकर यानी जवान होकर, बड़ा होकर उदय ने क्या किया। बड़ा होकर उदय ने बनवीर के साथ युद्ध किया और उसे युद्ध में हराया और फिर उसने चित्तौड़गढ़ पर अपना शासन स्थापित किया, अपना राज्य चलाया। पांचवा, बनवीरः किम अचिंत्यत, बनवीर ने क्या सोचा। बनवीर ने सोचा था कि यदि उदय सिंह नहीं रहेगा तो मैं जो है बिना किसी बाधा के राज्य करूँगा, फिर मैं ही राजा रहूँगा। तो इसलिए उसने उदय सिंह को मारने की सोची। तो आइए अब हम इनका एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे थे, पूर्ण वाक्य में उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। देखिए, उसका पहला क्वेश्चन था, पन्ना का आसीत। पन्ना का अर्थ होता है कौन, आसीत मीन्स था, थी। पन्ना कौन थी, तो उत्तर बनेगा पन्ना एका धात्री आसीत। पन्ना एका धात्री आसीत, पन्ना एक दाई माँ थी। धात्री का मतलब जो बच्चे की देखरेख के लिए रखी जाती है, जो बच्चे की देखरेख करती है, जो नवजात शिशु होता है उसकी देखरेख जो करती है उसे धात्री कहते हैं। तो पन्ना एक धात्री थी, ये इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, उदयः शिशु आसीत अतः राजपूत प्रमुख है किम कृतम, उदय बच्चा था इसलिए राजपूत प्रमुखों ने क्या किया, या राजपूत प्रमुखों के द्वारा क्या किया गया। तो उत्तर देखिए,
उदयः शिशुः आसीत् अतः एव राजपूत प्रमुखाः तस्य राज्याभिषेकं तु अकुर्वन्। परं दूरस्थः एकः सम्बन्धी बनवीरः तस्य बालस्य उदयसिंहस्य संरक्षकः नियुक्तः। ये आंसर आपकी पुस्तक में ही है, आपके चैप्टर में ही सभी आंसर हैं। बस आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन से पार्ट लेना है और जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसी का ही आपको आंसर देना है। तो क्या किया राजपूत प्रमुखों ने, देखिए अब हम क्वेश्चन में से ही कुछ पार्ट लेंगे। उदयः शिशुः आसीत्, उदय बच्चा था, अतएव इसलिए राजपूत प्रमुखों ने तस्य राज्याभिषेकम, उसका राज्याभिषेक तु अकुर्वन्, तो कर दिया, उसका राज्याभिषेक तो कर दिया। परम दूरस्थः एकः संबंधी, परंतु दूर का एक संबंधी, दूर के एक संबंधी, एक रिलेटिव, बनवीरः बनवीर को, तस्य बालस्य उदयसिंहस्य, उस बालक उदय सिंह का, संरक्षकः नियुक्तः, संरक्षक नियुक्त कर दिया, देख रेख करने वाला नियुक्त कर दिया। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बनवीरात् उदयं रक्षितुं पन्ना तम कुत्र अक्रोत अप्रेषयत। बनवीर से उदय की रक्षा के लिए पन्ना उसे कहाँ भेज, कुत्र अप्रेषयत, बनवीर से उदय की रक्षा के लिए पन्ना ने उसे कहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, अप्रेषयत भेजा या भेज दिया। उत्तर देखिए, कुछ हम पार्ट क्वेश्चन से ही ले लेंगे कि बनवीर की रक्षा, बनवीर से उदय की रक्षा के लिए, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा बनवीरात् उदयम रक्षितुम पन्ना तम, तम तक हमने क्वेश्चन में से ही लिया है। बनवीरात् उदयम रक्षितुम पन्ना तम माने उसको, प्रासादात, अब ये प्रासादात का अर्थ हुआ यहाँ पर महल से, पंचमी भक्ति एक वचन है, बालकात जैसे बालकात पंचमी भक्ति एक वचन है, ऐसे ही प्रासादात, प्रासादात महल से, बही बाहर, प्रेषयत भेज दिया। तो क्या किया पन्ना ने, उदय को महल से बाहर भेज दिया। तो इसकी हमने संस्कृत बना के लिख दी। यह भी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है। बनवीरात् उदयम रक्षितुम पन्ना तम प्रासादात बही प्रेषयत। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है, युवा भूत्वा उदयः किम अकरोत, युवा भूत्वा उदयः किम अकरोत, यानी जवान होकर, युवा होकर या बड़ा होकर उदय ने क्या किया। युवा भूत्वा उदयः बनवीरम युद्धे निहत्य चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत्। युवा भूत्वा उदयः, इतना हमने क्वेश्चन में से ही लिया है। जवान होकर, भूत्वा मीन्स होकर, भू धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो भू का अर्थ होता है होना और कत्वा प्रत्यय लग करके होकर हो जाता है। युवा भूत्वा उदय, युवा होकर उदय ने बनवीरम युद्धे, बनवीर, बनवीरम का बनवीर को, युद्धे युद्ध में, निहत्य हराकर, चित्तौड़ देशस्य, चित्तौड़ देश का, राजा, राजा अभवत हुआ। युवा होकर उदय बनवीर को युद्ध में हराकर चित्तौड़ देश का राजा हुआ या चित्तौड़ देश का राजा बना। इस तरह से इसका आंसर बनाया, युवा भूत्वा उदयः बनवीरः युद्धे निहत्य चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत्। पांचवा है, देखिए, बनवीरः किम अचिंत्यत, ये पांचवा क्वेश्चन है, बनवीर ने क्या सोचा। तो ये भी आंसर आपकी चैप्टर में ही है। बनवीरः अचिंत्यत यत, बनवीर, बनवीरः अचिंत्यत, ये हमने क्वेश्चन में से लिया है। बनवीर ने सोचा यत कि यदि उदय सिंह न भवेत, यदि उदय सिंह न हो, भवेत मीन्स हो, यदि उदय सिंह न हो, तरही, तरही मीन्स तो अहम निष्कंटकम, मैं बिना किसी बाधा के राज्यम करिष्यामि, राज्य करूंगा। तो क्या सोचा, बनवीरः अचिंत्यत यत, यदि
उदयसिंहः न भवेत् तर्हि अहम निष्कंटकम राज्यम करिष्यामि। बनवीर ने सोचा कि यत मीन्स की यदि उदय सिंह न हो तो मैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के राज्य करूंगा। तो इसलिए बनवीर ने उसको मारने का प्लान बनाया था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि पूरे वाक्य में उत्तर जिसमें हमें देने थे, पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में स्पेस न रहने के कारण हमने इसके आंसर नोटबुक में दिए हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सब इनको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। पूर्ण वाक्यों में उत्तरक या फिर एक पदेन उत्तरक वाले क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। तो आइए अब चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर, आधृत्य मीन्स आधार पर, उचितम उचित, सही, विकल्पम विकल्प को, चित्वा चुनकर, प्रश्न निर्माण प्रश्न बनाइए, प्रश्न निर्माण कुरुत कीजिए। रेखांकित पदों को के आधार पर, जो पद, जिन पदों के नीचे, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण करने के लिए माने जो सेंटेंस आपको दिया है, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसको हटा करके वहां पर आपको क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द लगाना है। वो भी आपको ऑप्शन में से छांट करके लगाना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको वह शब्द लगा करके उस पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट है, इदम नाम मया अपि श्रुतम। यह नाम मैंने भी सुना है, या यह नाम मेरे द्वारा भी सुना गया है। यह नाम मेरे द्वारा भी सुना हुआ है। तो यहाँ मेरा, मेरे द्वारा, यहाँ क्या है, मेरे द्वारा। तो द्वारा में या के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मया जो है ये तृतीय विभक्ति का शब्द है। तृतीय विभक्ति वाला शब्द हम इसमें छांटेंगे। देखिए ये कश्य है, ये षष्ठी विभक्ति है। कह प्रथमा विभक्ति एक वचन, कया तृतीय विभक्ति एक वचन, का प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में। तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ पर आ जाएगा। किम, किम का शब्द रूप तृतीय विभक्ति एक वचन कया। तो मया के स्थान पर क्या आ जाएगा, कया आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, इदम नाम कया अपि श्रुतम। यह नाम किसके द्वारा भी सुना गया है। तो मया कया के साथ में जो बॉक्स दिया है उसमें आप टिक मार्क कर देंगे। सेकंड है, पन्नायाः स्वामी भक्ति ही अपूर्वाः। पन्नायाः, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति में का, के, की लगता है, तो पन्ना की हो जाएगा यहाँ पर। पन्ना की स्वामी भक्ति ही, स्वामी भक्ति, अपूर्वाः, अपूर्वा मतलब अनोखी थी। पन्ना की स्वामी भक्ति जो है वो अनोखी थी। तो पन्ना की क्या थी, क्या अनोखी थी, स्वामी भक्ति। तो यहाँ क्या, स्वामी भक्ति ही जो है वो स्त्रीलिंग में है। स्वामी भक्ति स्त्रीलिंग एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो इसमें से स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द हम छाटेंगे। किम शब्द, किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो ये जो कहा है ये तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेकिन हमें चाहिए स्त्रीलिंग में। ये किम जो है ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेकिन ये नपुंसकलिंग में है। किम के कानी, तो ये के जो है द्वितीय भक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग में है, या स्त्रीलिंग में द्वितीय भक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है। लेकिन हमें स्त्रीलिंग में एक वचन में प्रथमा विभक्ति में चाहिए। तो का, ये जो का शब्द है ये किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ये स्वामी भक्ति भी स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो ये स्वामी भक्ति की जगह पर क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। यानी उसकी स्वामी भक्ति, पन्ना की स्वामी भक्ति अपूर्व थी, तो पन्ना की क्या अपूर्व थी, तो स्वामी भक्ति
उसकी अनोखी थी, अद्भुत थी। तो यहाँ स्वामी भक्ति के स्थान पर हम का लगा देंगे, अर्थात का के जो इधर बॉक्स दिया हुआ है उसमें हम टिक मार्क कर देंगे। तो क्वेश्चन बन जाएगा पन्नायाः का अपूर्वाः, तो ये हो जाएगा। तीसरा देखिए, रात्रौ बनवीरः आगच्छत्, रात्रि में बनवीर आ गया, रात को बनवीर आया। तो रात को आया, रात्रि को हटाना है, तो आप क्वेश्चन बना लो कब आया, है ना। तो कब की संस्कृत होती है कदा, कदा एक अव्यय शब्द है, कब कदा, तदा तब, कथम कैसे, कीदृशः कैसा, तो इनके रूप नहीं चलते, ये अव्यय शब्द होते हैं। कदा मीन्स कब, तो यहां पर कदा आ जाएगा, कदा पे अब टिक मार्क कर देंगे। देखिए एक एक का मैं शब्द अर्थ बता देता हूं आपको। कथम कैसा, कदा कब, कुत्र कहाँ, और ये है क्व किधर। तो कथम कैसा, कदा कब, कुत्र कहाँ, क्व किधर। तो यहां पर जो है कदा आ जाएगा रात्रि के जगह पर, कदा बनवीरः आगच्छत्, कब बनवीर आया या बनवीर कब आया। तो कदा पर हमने टिक मार्क किया हुआ है। फोर्थ है चंदनस्य मस्तकः छिन्नः अभवत्, चंदन का मस्तक अलग हो गया था। तो चंदन का मस्तक जो है वो कटकर अलग हो गया था। तो किसका मस्तक अलग हो गया था, अब यहाँ चंदनस्य के स्थान पर किसका आ जाएगा, किसके की संस्कृत होती है कश्य, यानी ये चंदन जो शब्द है ये पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में षष्ठी भक्ति एक वचन का है ये। तो पुल्लिंग में किम शब्द रूप, किम का शब्द रूप चलाएंगे पुल्लिंग में, षष्ठी भक्ति एक वचन में कश्य होता है। जैसे ये चंदनस्य है ना, तो ऐसे ही कश्य हो जाएगा, चंदन हटा करके कै लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ कश्य कौन सा है इनमें से, ये कश्य है, ये षष्ठी भक्ति एक वचन पुल्लिंग में है, तो ये कश्य आ जाएगा। कश्य मस्तकः छिन्नः अभवत्। पांचवा देखिए, धन्यः अयम् अपूर्वः त्यागः, यह अपूर्व त्याग, यह अनोखा त्याग धन्य है। तो यह कैसा त्याग, अब यहां देखिए अपूर्वः त्याग, यानी इसका क्या है, ये विशेषण है। तो विशेषण को हमने हटा करके यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यह कैसा त्याग धन्य है। तो कैसे की संस्कृत होती है कीदृशः, ये एक अव्यय शब्द है, यानी इसका कोई रूप वगैरह नहीं चलता है। कुत्र, कदा, तदा, क्व, कथम, कीदृशः, अतः, ये जितने शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ कैसे अपूर्व के स्थान पर कीदृशः लगा देंगे। तो धन्य अयम कीदृशः त्यागः, तो यह कैसा त्याग धन्य है। तो कीदृशः आ जाएगा पूर्व के स्थान पर, कीदृशः के जो साइड में बॉक्स है उस पर हम टिक मार्क कर देंगे। इस तरह से ये तीसरे क्वेश्चन पर हमने सही विकल्प चुनकर के प्रश्न निर्माण किया। आइए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि संयोज्य पुनः लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को जोड़कर पुनः लिखिए। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन में 8 सेंटेंस दिए हुए हैं, यानी 8 वाक्य दिए हुए हैं, और जो इस चैप्टर में जो उनसे सेंटेंस पहले आया है, अर्थात घटनाक्रम के अनुसार, अर्थात जो घटना पहले घटी है उस सेंटेंस को हमें पहले लिखना है, और जो बाद में घटी है उसे उससे बाद में। इस तरह से एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, पहले जो घटना घटी है उसे, उसके बाद जो घटना घटी है उसके बाद। तो ऐसे ही 8 सेंटेंस आपको दिए हैं, इनमें से छांट करके आपको कौन सा सेंटेंस पहले हुआ है घटना में, कहानी में कौन सा सेंटेंस पहले है, और उसके बाद कौन सा सेंटेंस आया है, उसके बाद कौन सी घटना घटी है, ऐसे आपको क्रमानुसार आपको ये जोड़ने हैं, लिखने हैं। तो देखते हैं, अब पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में एक एक की पहले हम हिंदी करेंगे। देखिए, तस्य शिशुपुत्रः उदयसिंहः राज्यः पदे अभिषिक्तः, उस का पुत्र, उसका पुत्र, शिशु या पुत्र, इसमें दोनों शब्द इकट्ठे लिखे हुए हैं, या तो यहाँ पर शिशु होना चाहिए था या पुत्र होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पुत्र ही मान लीजिए। शिशु, उसका पुत्र उदयसिंह, उसके पुत्र उदयसिंह को राज्य पदे, राजा के पद पर, अभिषिक्तः
बैठा दिया गया, यानी उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। किसका? उदय सिंह का। उसके पुत्र उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया। तो ये राज्याभिषेक कर दिया गया, ये तो बहुत बाद में घटना घटी है। पहले क्या था? पहले महाराणा संग्राम सिंह मरे थे। देखिए 4th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, पन्ना स्वपुत्रम उदयस्य स्थाने स्थापयत। पन्ना ने अपने पुत्र को उदय के स्थान पर रख दिया था, उदय के स्थान पर लिटा दिया था। तीसरा है, धन्य है पन्ना धात्र्या अनुपमः त्यागः। पन्नाधाय का अनुपम त्याग धन्य है। पन्नाधाय ने जो अनुपम त्याग किया है, जो अनोखा त्याग किया है, उसके लिए धन्य है। 4th है, राणा संग्राम सिंहस्य स्वर्गवासः अभवत्। राणा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो गया। तो आप देखेंगे जब आप इसकी हिंदी साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली जो घटना घटी है वह यह है चैप्टर में कि राणा संग्राम सिंहस्य स्वर्गवासः अभवत्। अच्छा आगे देखिए 5th है, चंदनः हतः उदयः च सुरक्षितः निर्गतः। चंदन मारा गया और उदय सुरक्षित निकल गया। 6ठा है, राज्यस्य कृते बनवीरः उदयम हन्तुम इच्छत्। राज्य के लिए, कृते का अर्थ होता है के लिए, राज्य के लिए बनवीर ने उदय को मारना चाहा। युवा भूत्वा उदयः बनवीरम मारयित्वा राज्यम प्राप्तवान। युवा होकर उदय ने बनवीर को मारकर राज्य प्राप्त किया, राज्य प्राप्त कर लिया। बनवीरः तस्य संरक्षकः नियुक्तः। बनवीर उसका संरक्षक नियुक्त किया गया, बनवीर को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। अब आप देखेंगे इनमें से सबसे पहली घटना जो घटी है वह राणा संग्राम सिंहस्य स्वर्गवासः अभवत्, यानी महाराणा संग्राम सिंह जो है वो स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहली यह घटना है। तो चौथे नंबर वाली हम पहले नंबर पर लिखेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, पहले नंबर पर हमने चौथे नंबर वाली जो घटना है उसे हम लिखेंगे। देखिए पहले नंबर पर 4th नंबर आ जाएगा। सबसे पहले 4th नंबर वाली घटना घटी, राणा संग्राम सिंहस्य स्वर्गवासः अभवत्। राणा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो गया। तो ये पहले नंबर पर यह घटना आ गई। तो आगे दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कौन सी घटना घटी है। फिर देखिए दूसरे नंबर पर यह घटना है कि उसके पुत्र उदय सिंह को राज्याभिषेक कर दिया गया। भाई पहले नंबर पे यह घटना थी कि महाराणा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो गया, दूसरे नंबर पर उसके पुत्र उदय सिंह को राज्याभिषेक कर दिया गया। तो दूसरे नंबर पर हम इसे लिख देंगे, पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर पर ले आएंगे। देखिए पहले नंबर वाले को हम दूसरे नंबर पर ले आए हैं, यानी दूसरे नंबर पर जो घटना घटी वह है, तस्य शिशुपुत्रः उदय सिंहः राज्यः पदे अभिषिक्तः। यानी अर्थात उसके पुत्र उदय सिंह को राज्याभिषेक किया गया। ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर कौन सी घटना है कि तीसरे नंबर पर क्या हुआ कि बनवीर को जब उसको राज्याभिषेक कर दिया गया उदय सिंह को, क्योंकि वह बच्चा था, तो बनवीर को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। तो तीसरे नंबर पर हम सबसे लास्ट वाली लाइन आ जाएगी, 8th वाली लाइन, 8th सेंटेंस यहाँ आ जाएगा तीसरे नंबर पर, बनवीरः तस्य संरक्षकः नियुक्तः। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगी ये वाली पंक्ति, बनवीरः तस्य संरक्षकः नियुक्तः। बनवीर को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। उसके बाद बनवीर जो है उसको मारना चाहता था और राज्य को जो है स्वयं ही करना चाहता था। तो उसके बाद ये चंदन हतः उदयः च ये नहीं, ये वाली लाइन आ जाएगी कि ये रहा, राज्यस्य कृते बनवीरः उदयम हन्तुम ऐच्छत्। यानी 6th वाली लाइन 4th नंबर पर आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 4th नंबर पर 6th वाली लाइन, 6th नंबर 4th वाले लाइन में लिखेंगे, राज्यस्य कृते राज्य के लिए बनवीरः उदयम हन्तुम ऐच्छत्। बनवीर उदय को मारना चाहता था, बनवीर ने उदय को मारना चाहा। उसके बाद पन्ना ने उसको, जब वह उसको मारने के लिए आया
तो पन्ना ने अपने पुत्र को उदय के स्थान पर लेटा दिया, तो उसके बाद ये दूसरे नंबर वाली लाइन आ जाएगी, पन्ना स्वपुत्रम उदयस्य स्थाने स्थापियत। ये दूसरे नंबर वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर है यहाँ पर, फिफ्थ नंबर पर आ जाएगी, पन्ना स्वपुत्रम उदयस्य स्थाने स्थापियत। पन्ना ने अपने पुत्र को उदय के स्थान पर लिटा दिया था। उसके बाद चंदन जब मारने आया तो चंदन ने उसको बनवीर जब मारने आया तो बनवीर ने चंदन को मार दिया और उदय सिंह को पन्ना ने वहाँ से बाहर निकाल दिया था। तो उसके बाद ये वाली लाइन आ जाएगी फिफ्थ नंबर वाली, यहाँ पर आ जाएगी सिक्स्थ नंबर पर, फिफ्थ वाली सिक्स्थ नंबर पर आ जाएगी, चंदनः हतः उदय च सुरक्षितः निर्गतः। चंदनः हतः उदय च सुरक्षितः निर्गतः, इसको हम छठे नंबर पर लिख देंगे, पांचवें नंबर वाली लाइन को, चंदन मारा गया और उदय सुरक्षित निकल गया। उसके बाद आ जाएगी कौन सी लाइन कि भाई जो चंदन था वो पन्नाधाय का पुत्र था और पन्ना ने जो है इतना बड़ा त्याग किया, तो उसके त्याग वाली लाइन आ जाएगी, उसके त्याग को धन्य है। तीसरे नंबर वाली लाइन को हम लिख देंगे सातवें नंबर पर, धन्यः पन्नाधात्र्याः अनुपमः त्यागः। धन्य है पन्नाधाय का अनुपम त्याग, तो ये धन्य है पन्नाधात्र्याः अनुपमः त्यागः, ये सातवें नंबर पर आ जाएगी। अब आठवें नंबर पर आ जाएगी सातवें नंबर वाली लाइन, देखिए, युवा भूत्वा उदय बनवीरा मारित्वा राज्यम प्राप्तवान। युवा होकर उदय ने बनवीर को मारकर राज्य प्राप्त किया। तो बड़ा होकर युवा भूत्वा उदयः बनवीरम मारित्वा राज्यम प्राप्तवान, बड़ा होकर उदय ने बनवीर को मारकर राज्य प्राप्त किया। तो इस तरह से इन सभी घटनाक्रमों को हमने क्रमानुसार लिखा, जो घटना पहले हुई है उसको पहले लिखा और जो घटना बाद में हुई है उसे बाद में लिखा। आप लोग भी अपनी पुस्तक में इन सब को भरेंगे।